हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्या होता है। तो आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको प्रायः हम दो प्रकार में बांट देते हैं, एक फर्स्ट टाइप और दूसरा सेकंड टाइप। यहाँ पर जवाब दिया जाता है, जो क्वेश्चन किया जाता है अर्थात सेंटेंस का प्रारंभ कहाँ से होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, आगे कुछ और आ सकता है, या फिर आपका लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, या ये आपका हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेकंड में आ जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इसका स्टार्ट क्वेश्चन वर्ड से होगा, उसके बाद फिर आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ सकता है, सब्जेक्ट आ सकता है, मेन वर्ब आ सकता है, या फिर आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ सकता है, या फिर आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, कुछ इस प्रकार से आ सकता है। अब आपका इस प्रकार से डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पर आपका रिपोर्टेड स्पीच है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना होता है। इसको हल करने से पहले हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना है तो रिपोर्टेड स्पीच देखना पड़ेगा, रिपोर्टेड स्पीच को हल करना है तो रिपोर्टिंग वर्ब देखना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं तब तक हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना सकते। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना है तो यहाँ पहुंचिए रिपोर्टेड स्पीच में, पहचानिए आप क्या सेंटेंस। यदि यहाँ पर सेंटेंस आपको कौन सा मिल जाए, इंट्रोगेटिव, तो इधर ऑब्जेक्ट चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, सीधे जो है इस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पहचानना, फॉर्म पहचानना, कहाँ पर दिया हुआ है। अगर यहाँ पर से है तो आस्क कर देना, सेज है तो आस्क कर देना, और सेड है तो आस्क कर देना, या फिर से टू है तो आस्क, सेज टू है तो आस्क, सेड टू है तो आस्क। सबसे ज्यादा आपको मिलता क्या है, सेड टू, और सेड टू को किसमें बदल दिया जाता है, आस्क में। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कामा और इन्वर्टेड कामा को रिमूव करना है। तो जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपने रिपोर्टिंग वर्ब को हल कर लिया, रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने के पश्चात कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो इसको भी किसके अनुसार हल करते हैं, सेंटेंस के अनुसार। सेंटेंस में आ गया इंट्रोगेटिव, तो अब इंट्रोगेटिव के प्रकार में आप जाएंगे, फर्स्ट टाइप है कि सेकेंड टाइप। अगर फर्स्ट टाइप है तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके इफ लगा देते हैं। अगर सेकेंड टाइप है तो जो क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है ये क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का कार्य करने लगता है। अब जब क्वेश्चन वर्ड, तो अभी क्वेश्चन वर्ड के रूप में कौन कौन आपका आ जाता है, जैसे हु, होम, हुज, विच, व्हाट, हाउ मच, हाउ मेनी, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड है। अब जब क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का होगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाना है तो जो क्वेश्चन वर्ड है इस क्वेश्चन वर्ड को हम क्या बना देंगे, कंजक्शन बना देंगे। अब जरा देखिए, कंजक्शन बनाने के बाद जब इतना पोर्शन आपका साइड हो गया, कंजक्शन बन चुका है, तो जरा देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, क्या यही सब मिल रहा है, मिल रहा है। अब फिर हम फर्स्ट टाइप वाले में आ चुके हैं, लेकिन जब इस प्रकार मिला था तो हमने यहाँ इफ लगा लिया था, जब इस प्रकार मिल रहा है तो इसको हमने कंजक्शन बना दिया, फिर हमको ये जो चीज बची बिल्कुल ऐसे ही मिल गई है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मैंने एक नोट पॉइंट बताया था, वो नोट पॉइंट क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है।
जब असर्टिव में बदलेंगे तो असर्टिव का प्रारंभ कहाँ होता है, से होता है सब्जेक्ट से, और अंत कहाँ से होता है, फुल स्टॉप से। तो जब इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा इस प्रकार से, ये क्वेश्चन मार्क किस में बदल जाएगा, फुल स्टॉप में बदल जाएगा। आप देख रहे हो ऑक्सिलरी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपके कहाँ चले आएंगे, पहले चले आएंगे। लिंकिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ जाएंगे, बाद में जाएंगे। जरूरत होगी तो ऑक्सिलरी वर्ब को आगे रखेंगे, जरूरत नहीं होगी तो नहीं रखेंगे। लेकिन याद रहे कि इधर की वर्ब का टेंस देख करके इधर के वर्ब के टेंस में परिवर्तन करना है। परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। इधर अगर सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो नियमता चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर रूल अब आपके समझ में आ गया है तो हम एक्सरसाइज के माध्यम से रूल्स को वेरीफाई कर सकते हैं और आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे कह दिया जाए, शी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा वेयर डू यू लिव इन। ये डायरेक्ट आ चुका है। कहा इसका इनडायरेक्ट बनाए, तो देखिए यहाँ वेयर लगा है। वेयर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव बन चुका है। जब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव बन चुका है तो ये जो रिपोर्टिंग ऑफ सेट टू है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और इसको हम किसमें बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी। अब ये सेट आपका सेकेंड वर्ब है और आर भी आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और ये जो आपका हियर क्वेश्चन वर्ड है इसको हम कंजक्शन बना देंगे। अब ये कंजक्शन बन गया है तो बचा कितना, इतना, जिसमें ये डू आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, और यू क्या है, सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट है सब्जेक्ट पहले आएगा, तो यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, लेकिन इसका प्लेस सब्जेक्ट है, इसका प्लेस ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई। फिर मैंने कहा था लास्ट क्लास में, आपको बताया था कि अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है और वहां ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू या डज मिल जाएं तो वो सिंपल प्रेजेंट को बिलोंग करते हैं। और जब यहाँ पर आपका वर्ब सेकंड फॉर्म दिया है, मतलब पास्ट में दिया है, तो इस सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में ले जाते हैं। और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती है। एक तो इस तरह से समझ लीजिए, दूसरा ये समझिए कि डू या डज ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कार्य कर रहे हैं। उस सेंटेंस में आपका जो है नॉट नहीं आया हुआ है, निगेटिव पॉइंट नहीं आया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में डू या डज को हटा दिया जाता है। तो आपका डू रिमूव हो चुका है, इसके बाद यू को बदलकर आई कर दिए हैं। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट कहाँ जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, आई लिव्ड इन, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। जैसे कह दिया जाए, आई सेड टू हर comma inverted comma who are you and where are you coming from। ये आ गया डायरेक्ट। कहा इसका बनाया जाए इनडायरेक्ट। आइए, हु क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेट टू लिखा है, किसमें बदल देंगे, आस्क्ड में, आई आस्क्ड हर। हु को हमने बना दिया कंजक्शन। आर लिंकिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, यू को सी हर के अनुसार बदलेंगे, ये सब्जेक्ट है, हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी। इधर पास्ट में रखा है, इधर कोई ऐसी बात नहीं है कि वर्ब में परिवर्तन ना किया जाए, इसलिए जयमार को किसमें बदल देते हैं, वाज वेयर, सी वाज। एंड वेयर, फिर आर पहले आया, यू बाद में गया, फिर सब्जेक्ट वर्ब को पहले लाएंगे, वर्ब को बाद में ले जाएंगे, तो यू को हर के अनुसार किसमें बदल देंगे, सी। इजमार को किसमें बदल देंगे, वाज वेयर में, सी वाज कमिंग फ्रॉम। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आई हर्ड हर हु शी वाज एंड वेयर शी वाज कमिंग फ्रॉम। देखिए कितना आसान है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। बस ये है कि गांव देहात के बच्चों को
अंग्रेजी सिर चीते की तरह लगती है। ऐसा लगता है कि वो अंग्रेजी उनको आएगी नहीं, वो अंग्रेजी से डरते हैं। यदि आप मेरी क्लास अटेंड करते हैं तो आपको अंग्रेजी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही अच्छा बना दूंगा। बस ये है कि कंटिन्यू आप मेरी क्लास में बने रहें, देखते रहें कि मैं कौन कौन से रूल पढ़ाता हूँ, उन रूल्स को समझने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट आते हैं। My mother said to me, comma inverted comma, how much money do you want? ये डायरेक्ट आया, कहा इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। चलिए देखिए कैसे बन जाएगा, आइए देख लेते हैं। हाउ मच क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो लिखेंगे माई मदर आस्क्ड मी हाउ मच क्वेश्चन वर्ड है, इसको कंजक्शन बनाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हाउ मच के साथ क्या लगा है, मनी। हाउ मच एडजेक्टिव का काम करता है, इसके आगे नाउन आता है। जब इसके आगे नाउन आ जाए तो उस नाउन को भी साथ में रख देते हैं और ये पूरा बन जाएगा कंजक्शन। उसके बाद डू लिखा है, ऑब्जेक्टिव आपका काम कर रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में ले जाएंगे, कहीं नॉट नहीं दिख रहा है इसलिए डू हट जाएगा। अब यू को मी के अनुसार अगर चेंज करेंगे तो मी का सब्जेक्ट कौन होता है, आई, और प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में जाता है। पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म आई वांटेड। हाउ मच मनी आई वांटेड, जैसे कह दिया जाए रानी सेड कामा इन्वर्टेड कामा हाउ ओल्ड आर यू, का इसका इनडायरेक्ट बनाया जाए। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रानी आस्क्ड, कामा इन्वर्टेड कामा है सर। हाउ को हमने कंजक्शन बनाया, लेकिन हाउ के साथ क्या लगा है, ओल्ड, इसलिए ओल्ड यहाँ लगा देंगे। ये हाउ ओल्ड पूरा कंजक्शन का काम करेगा। अब यू यहाँ पर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट यहाँ हम मान सकते हैं। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम मी मान रहे हैं तो मी के अनुसार आई आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम हिम मान रहे हैं तो हिम के अनुसार सी आ जाएगा। तो जो कॉन्टेक्स्ट हम मानेंगे, जिसके अनुसार करेंगे ना, तो उसके अनुसार बदल लेंगे। वैसे प्रायः जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता तो मैक्सिमम हम क्या मान लेते हैं, मी मान लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट के रूप में मी माना तो यू को मी के अनुसार किसमें चेंज करेंगे, आई में, और उसके बाद ही जयमार को किसमें ले जाएंगे, वाज में, हाउ ओल्ड आई वाज। तो इस प्रकार से हमने नियम देखे, कुछ एग्जाम्पल देखे। मिलते हैं कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स लेकर के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।